कि आर के नारायणन द्वारा लिखी गई है, उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि रामा राव था इसमें, जो एक बिजनेस करता था, वो एकदम से कोलैप्स हो जाता है और उसकी जो फैमिली होती है वो एकदम से सड़क पे आ जाती है। उसके पास जो भी थोड़े बहुत पैसे थे वो भी खत्म हो जाते हैं। चलिए आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, व्हाट वाज रामाराव बिजनेस, हाउ डिड इट कोलैप्स। रामाराव कौन सा बिजनेस करता था और वो एकदम से कोलैप्स में खत्म हो जाता है, वो एकदम से कोलैप्स कैसे हो जाता है उसका बिजनेस। इसका आंसर है, रामाराव हैड ए डिसेंट इनकम फ्रॉम हिज बिजनेस एज एन इंडिपेंडेंट एजेंट ऑफ a gramophone company with its factory somewhere in नॉर्थ इंडिया। रामाराव जो थे वो एक, उनकी जो इनकम थी वो अच्छी थी। वो एक बिजनेस करते थे एज ए ग्रामोफोन, एज ए मालगुडी एजेंट इनकी ग्रामोफोन कंपनी, जिसकी फैक्ट्री कहाँ पे थी, समवन इन नॉर्थ इंडिया में उसकी कंपनी थी। वो एज ए मालगुडी एजेंट एक ग्रामोफोन कंपनी में काम करते थे रामाराव। This enabled him to support his family, comprising himself, his wife, two children, providing them a comfortable lifestyle. उसको इस बिजनेस से इतना पैसा आता था कि उसकी जो वाइफ थी और उसकी वाइफ, दो बच्चे, एक अच्छी कंफर्टेबल लाइफ, अच्छी मतलब जिंदगी व्यतीत करते थे। In the wake of a series of circumstances in the world of trade and commerce, the gramophone company collapsed when a bank in Lahore crashed on account of the unusual death of the financier based in Mumbai. एकदम से क्या हो जाता है, जिस कंपनी में वो काम करता था, एकदम से ट्रेड और कॉमर्स में कुछ ऐसा घटना सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, जिससे कि वो क्रोमाफोन कंपनी जिसमें वो एज एजेंट काम करता था वो कोलैप्स हो जाती है, बंद हो जाती है। क्योंकि उसका जो बैंक था लाहौर में, जिसके साथ वो फाइनेंस वो सपोर्ट करते थे, फाइनेंशियल सपोर्ट की जाती थी, उस बैंक का जो फाइनेंशियर था वो एकदम से क्या हो जाता है, मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है मुंबई में। इस वजह से वो जो उसकी कंपनी थी जिसमें वो काम करता था रामाराव, वो एकदम से बंद हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट अफेक्ट डिड द कोलैप्स ऑफ द रामाराव बिजनेस हैव ऑन हिम एंड हिज फैमिली। जो उसका बिजनेस है रामाराव का, जब वो कोलैप्स हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसका उस पे और उसकी फैमिली पे क्या असर होता है। रामाराव सडनली फाउंड हिमसेल्फ इन द स्ट्रीट्स। जब वो रामाराव का बिजनेस खत्म हो जाता है, वो एकदम से अपने आप को सड़क पे पाता है, क्योंकि उसके पास जो भी पैसे थे वो उसने उसी कंपनी में लगाए थे, और एकदम से वो बंद हो जाती है। देयर वाज अ लिटिल मनी इन द बैंक एंड ही हैड सम स्टॉक ऑन हैंड। उसके पास थोड़े ही पैसे थे जो उसके हाथ में थे, और थोड़े से ही बैंक में थे। व्हेन ही अप्लाइड फॉर द रिफंड ऑफ हिज सिक्योरिटी, और जो पैसे उसने वहां उस कंपनी में लगाए थे, वो जब उस रिफंड के लिए, उसको वापसी के लिए अप्लाई करता है, देयर वाज हार्डली एनीवन एट द अदर एंड टू रिसीव दिस एप्लीकेशन। और वो जो एप्लीकेशन लिखता है रिफंड के लिए, अगली तरफ दूसरी तरफ कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो उसको रिसीव करता है, क्योंकि कंपनी बंद हो जा चुकी थी। इसलिए उसको जो उसने सिक्योरिटी एज ए सिक्योरिटी वहां पे पैसे जमा किए थे, वो भी उसको वापस नहीं मिलते हैं। द मनी इन द बैंक वाज फास्ट मेल्टिंग। और जो पैसे उसके पास बैंक में थोड़े थे, वो क्या होने लगे, मेल्टिंग माने खत्म होने लगे। रामाराव वाइफ नाउ ट्राइड सम मेयर्स ऑफ इकोनॉमी। अब रामाराव की वाइफ ने सोचा कि चलो मैं किसी तरह से कुछ बंदोबस्त करती हूँ। उसने क्या किया, शी सेंट अवे द कुक एंड द सर्वेंट। उसने जो घर में सर्वेंट रखा था और जो कुक रखा था खाना बनाने के लिए, उसको उसने वहां से घर से निकाल दिया। विद यू द चिल्ड्रन फ्रॉम ए फैशनेबल नर्सिंग स्कूल एंड सेंट देम फ्री प्राइमरी स्कूल। उसने जो अच्छे नर्सरी स्कूल में, फैशनेबल नर्सरी स्कूल में अपने बच्चे डाले थे, बड़े स्कूल में, वहां से उनको निकाल दिया और एक छोटे से स्कूल में उनको डाल दिया। एंड देन दे लेट आउट देयर बंगलो एंड मूव टू अ वेरी स्मॉल हाउस बिहाइंड द मार्केट। और उन्होंने जो अपना बंगलो था जिसमें वो रहते थे, अपना घर, उसको किराए पे दे दिया, और वो एक छोटे से घर में, जो कि मार्केट के पीछे था, वहां चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डिड रामाराव वरी अबाउट हिज फैमिली आफ्टर ही कम्स अक्रॉस द कैप्टन। अब रामाराव क्या करता है, जब उसका बिजनेस कोलैप्स हो जाता है, तो वो एक बार लाइब्रेरी में जाता है, वहां एक कैप्टन जर्नल देखता है, मैगजीन जैसी। तो उसमें वो जब देखता है तो वो क्या सोचता है, हमने इसके बारे में लिखा। रामाराव बिकम फैसिनेटेड बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ अर्निंग सम एक्स्ट्रा मनी आफ्टर ही हैड कम अक्रॉस द जर्नल। जब वो कैप्टन को पढ़ता है, उस जर्नल को, उस मैगजीन को पढ़ता है, तो वो बड़ा खुश हो जाता है, फैसिनेटेड में खुश हो जाता है कि मैं, मुझे इससे कुछ, एक्चुअली उस कैप्टन में कुछ क्रॉसवर्ड पजल्स दिए गए थे। वो वापस उसने सोचा कि मैं इससे पैसे कमाऊंगा। In the Jubilee reading room, all the 4 pages of the journal were devoted to crossword puzzles. जो सारे 4 के 4 उस मैगजीन में पेज थे, उस पे क्रॉसवर्ड पजल्स लिखे हुए थे। The journal offered every week a फर्स्ट प्राइज ऑफ 4,000 रुपीज। और वो जर्नल जो था उस पर लिखा था कि जो भी इंसान फर्स्ट प्राइज जीतेगा उसको 4,000 रुपया दिया जाएगा। He devoted his entire attention to the puzzles and tried to think of the correct answers. अब वो अपनी फैमिली की तरफ कोई ध्यान नहीं देता था।
अब वो पूरा ध्यान किसकी तरफ देता था, उन क्रॉसवर्ड पजल्स के ऊपर देखता था, क्या उनका क्या आंसर होगा, हमेशा उसी के लिए वो अपना दिमाग चलाता रहता था। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, why did Ramarao decided to send in at least 4 entries for the special offer crossword word competition? आप जब एक बार क्या होता है, उस जर्नल में एक स्पेशल ऑफर आता है क्रॉसवर्ड पजल्स का, कि अब उसमें अब रामाराव को लगता है कि मुझे 4 एंट्रीज उसमें भेजनी है। अब उसको पहले एक रुपया खर्च करता था हर एंट्री के ऊपर, अब वो अपनी वाइफ से 5 रुपए मांगता है और कहता है कि अब उसको लगता था कि इस जो क्रॉसवर्ड पजल इसके 4 ही आंसर है और मैं 4 के 4 ही दूंगा तो एक मेरा ठीक हो जाएगा। तो हमने बताना है व्हाट डिड रामाराव डिसाइड टू सेंड एट लीस्ट 4 एंट्रीज, क्यों वो चाहता है कि अब मैं इस बार 4 एंट्रीज भेज दूं उस कंपटीशन में। आंसर है, वीक आफ्टर वीक रामाराव इन्वेस्टेड लिटिल मनी एंड सेंड डाउन हिज सॉल्यूशंस एंड वेटिंग फॉर द रिजल्ट विद ए थ्रॉबिंग हार्ट। वो हफ्तों बाद हफ्तों क्या करता रहता है, उस पे छोटी थोड़ा थोड़ा पैसा उस क्रॉसवर्ड पजल्स में खर्च करता था। मतलब रोज का वो 1 रुपया एक लॉटरी डालता था, 1 रुपया खर्च करता था। अब और उसका फिर रिजल्ट का बड़ी बेसब्री से इंतजार करता रहता था। वन डे द गुड जर्नल अनाउंस्ड स्पेशल ऑफर ऑफ 8,000 रुपीज। पहले उस जर्नल में हमेशा 4,000 रुपए की इनाम राशि दी गई होती थी। इस बार वो जनरल में स्पेशल ऑफर था कि जो जीतेगा वो 8,000 रुपया उसको राशि दी जाएगी। इट एक्साइटेड रामाराव विजन ऑफ ए फ्यूचर 10 फोल्ड। अब वो जब 8,000 रुपया देखता है तो वो जो सोच थी उसकी वो 10 गुना और बढ़ जाती है। ही स्टडीड द पजल, वो पजल को पढ़ता है। देयर वर ओनली 4 डाउटफुल कॉर्नर्स इन इट, वो उसमें सिर्फ उसको 4 ही आंसर करेक्ट लगते हैं। दिस टाइम ही डिड नॉट वांट टू लीव एनीथिंग टू चांस। अब वो किसी भी तरह का कोई भी मौका नहीं गंवाना चाहता था। ही वांटेड टू श्योर ऑफ विनिंग ए प्राइज, वो चाहता था कि इस बार उसको श्योर करना चाहता था कि मेरा एक तो एक प्राइज होना चाहिए। सो ही डिसाइडेड टू सेंड एट लीस्ट 4 एंट्रीज दिस टाइम, इसलिए उसने सोचा कि इस बार 4 गलत उसके आंसर है, मैं 4 के 4 ही एंट्रीज इस बार भेजूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डिड रामाराव प्लान्स टू गो टू मद्रास? अब रामाराव क्या प्लान करता है मद्रास जाने के लिए? Ramarao had sent in 4 entries for the special offer crossword competition. रामाराव ने जब वो स्पेशल ऑफर देखा था उसमें जिसमें उसको 8,000 रुपए मिलने थे, तो वो क्या करता है उसमें 4 एंट्रीज भेजता है, 4 के 4 आंसर उसमें भेजता है 4 रुपए खर्च करके। दिस टाइम ही हैड लेफ्ट नथिंग टू चांस, अब वो कोई भी चांस नहीं देखना चाहता, वो चाहता था कि उसको कोई तो कोई उसका सोल्यूशन ठीक हो और उसको पैसे मिल जाएं। There was only 4 doubtful solutions and he had covered them all by ending 4 entries। और इस तरह से वो उसके 4 के 4 आंसर्स भेजता है वहां पे। Thus he was dead sure of winning a prize for this time, इसलिए वो डेड श्योर करना चाहता था इस बार उसका कोई तो कोई आंसर उसे मैच करना चाहिए और उसको इनाम मिल जाना चाहिए। विथ हिज सडनली ही स्टार्टेड बिल्डिंग कैस्टल्स इन द एयर, और जैसे ही वो वहां पे आंसर्स अपने भेजता है, सॉल्यूशंस वहां क्रॉसवर्ड पजल्स में भेजता है, तो वो हवाई किले बनाने लगता है। ही स्टार्टेड बिल्डिंग कैस्टल्स इन द एयर मींस हवाई किले बनाने लग पड़ता है। He thought he would send away the tenant and move back to his bungalow। वो सोचता है अब जब मुझे ये 8,000 रुपए मिलेंगे मैं क्या करूंगा, जो मैंने किराएदार टेनेंट लोग किराएदार रखे थे उसने जो अपने बंगलों में, उनको मैं करूंगा निकाल दूंगा और मैं अपने बंगलों में वापस जाऊंगा। ही वुड गिव ऑल द प्राइज मनी टू हिज वाइफ, और उसने सोचा कि जो भी पैसे होंगे मैं अपनी वाइफ को दूंगा। इट वुड बी एनफ फॉर हर टू रन द फैमिली फॉर ए कपल ऑफ ईयर्स। उसको लगा कि ये जो पैसे हैं मैं उसको दूंगा और ये जो पैसे हैं उससे वो कई सालों तक अपने फैमिली का खर्च अच्छी तरह से चला सकती है। फॉर हिमसेल्फ ही वुड टेक ओनली स्मॉल अमाउंट एंड गो अवे टू मद्रास। अब उसने सोचा कि इन पैसों में से मैं थोड़े से पैसे अपने पास रखूंगा और मैं अपना कुछ काम करने के लिए मद्रास चला जाऊंगा। क्वेश्चन भी यही था क्योंकि उसने क्या प्लान किया था मद्रास जाने के लिए। देयर ही वुड ट्राई टू फाइंड सम प्रॉफिटेबल वर्क फॉर हिमसेल्फ, वो चाहता था कि वहां जाकर मैं कुछ ऐसा प्रॉफिटेबल काम करूं जिससे कि मेरा बिजनेस फिर से चल पड़े। दैट वाज व्हाई रामाराव प्लान टू गो टू मद्रास। इस तरह से रामाराव ने प्लान किया कि वो मद्रास जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट मेड रामाराव बिलीव दैट गॉड हैज शोन हिम मर्सी? क्या चीज थी, किस चीज में को सोच के रामाराव ने को विश्वास हो गया कि भगवान ने उस पर दया दिखाई है, मर्सी। मर्सी होती है दया। Ramarao had all hope that he would win a big prize in the special crossword puzzle competition। रामाराव को पूरा विश्वास था कि ये क्रॉसवर्ड पजल है जो जिसमें 8,000 रुपए उसको मिलने वाले थे, इसमें वो कोई तो कोई उसको प्राइज मिल ही जाएगा।
दिस टाइम ही हैड नो चांस टेकन नो चांसेस, वो इस बार कोई भी चांस नहीं लेना चाहता था। ही हैड सेंट इन 4 एंट्रीज बिकॉज देयर वर ओनली 4 डाउटफुल सॉल्यूशंस, वो उसने 4 आंसर्स भेजे क्योंकि इस बार 4 ही उस कंपटीशन पजल्स के 4 ही आंसर थे। बट व्हेन द रिजल्ट्स केम देयर वाज नो प्राइज फॉर हिम, बट जब रिजल्ट निकला उसका कोई भी प्राइज नहीं था उसमें, क्योंकि लॉटरीज में आप भी लोग देखोगे हमेशा प्राइज, जो लॉटरीज हम लोग डालते हैं उसमें सबका प्राइज नहीं निकलता है। इट वॉज टू बिग ए शॉक फॉर हिम, उसके लिए ये बहुत बड़ा शॉक था। ही डिसाइडेड टू एंड हिज लाइफ ऑन द रेलवे लाइन, अब उसने क्या डिसाइड किया कि वो अपनी जिंदगी को क्या करेगा, खत्म कर लेगा रेलवे लाइन पे लेके। तो इस तरह ही स्टार्टेड वॉकिंग अलोंग द लाइन एंड रीच्ड ए फ्यू माइल्स फ्रॉम द टाउन, वो जो उसका टाउन था जहाँ वो रहता था वहां से वो जो रेलवे लाइन थी वो थोड़ी ही दूर थी, और वो चलता चलता वहां पे पहुंच जाता है। देयर ही लेड ऑन अक्रॉस द लाइन, और वो जो रेलवे लाइन थी उसके ऊपर लेट जाता है। द ट्रेन वाज ड्यू इन फ्यू मिनट्स, ट्रेन थोड़ी ही देर में आने वाली थी। रामाराव केप्ट लाइंग फॉर क्वाइट सम टाइम, रामाराव लाइन मैंने लेट गया, रामाराव उस जो रेल की पटरी थी उसके ऊपर लेट गया थोड़ी देर के लिए। बट द ट्रेन डिड नॉट कम, बट ट्रेन जो थी वो नहीं आई। ही केम बिकम टायर्ड एंड गॉट अप, वो लास्ट में आके थक गया, काफी देर वहां लेटा रहा, फिर वो थक गया और उठ गया। ही वॉक टुवर्ड्स द स्टेशन, और वो स्टेशन की तरफ चल पड़ा। देयर वाज ए बिग क्राउड ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पे बहुत सारा क्राउड था, बड़ी भीड़ थी, क्राउड में बहुत सारी भीड़ थी वहां पे। रामाराव केम टू नो दैट द ट्रेन वाज 3 आवर्स लेट बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट। अब रामाराव ने वहां लोगों से पूछा कि ट्रेन अभी तक क्यों नहीं आई, तो उसको वहां से पता चला लोगों से कि ट्रेन 3 घंटे लेट है क्योंकि रास्ते में कहीं एक्सीडेंट हो गया है। दस रामाराव वाज इन नो डाउट दैट गॉड हैज शोन हिम मर्सी, इसलिए रामाराव को ने सोचा कि भगवान ने मेरे पे दया दिखाई है, भगवान नहीं चाहते कि मैं मरूं, इसलिए उन्होंने मेरे पे दया दिखाई है कि वो फिर वहां से चल पड़ा और अपने घर की तरफ चला गया। इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डिड रामाराव अल्टरनेट बिटवीन होप एंड डिस्पेयर। हमने होप और डिस्पेयर में बताना कि रामाराव कैसे फंस गया। होप मैंने, वो हमेशा होप करता था कि मेरा रिजल्ट जब निकलेगा तो मुझे पैसे मिलेंगे, मगर जब रिजल्ट नहीं आता तो वो डिसअपेयर हो जाता है क्योंकि उसका कोई भी पैसा नहीं निकलता, उसका कोई भी सोल्यूशन ठीक नहीं होता था। रामाराव होप टू ओवरकम हिज फाइनेंशियल डिफिकल्टीज थ्रू द क्रॉसवर्ड पजल्स कंपटीशन, रामाराव ने होप किया था, होप उस क्वेश्चन था होप एंड डिस्पेयर में हमने बताना है। रामाराव ने जो होप किया था कि उसकी जो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज है, मींस उसका जो बिजनेस एकदम से ठप हो गया और उसके पास पैसे नहीं है, तो उसने सोचा कि मैं क्रॉसवर्ड पजल्स डालूंगा उसमें मुझे पैसे मिल जाएंगे। बट हुआ क्या, रामाराव अल्टरनेट बिटवीन होप व्हेन ही वुड प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर क्रैकिंग क्रॉसवर्ड पजल, जब वो अपने आप को क्रॉसवर्ड पजल के लिए तैयार करता था, एक बार पजल कर चल नहीं आता था वो अगले हफ्ते फिर से अपने आप को तैयार करता था कि मुझे ये वाला पजल कंपटीशन करना है और मुझे प्राइज जीतना है। बट क्रैकिंग एक क्रॉसवर्ड पजल है, बट डिसअपियर व्हेन ही फेल टू विन इट, बट वो कैसे डिसअपियर हो जाता है, जब उस क्रॉसवर्ड पजल का जब रिजल्ट आता है और उसका कोई भी नाम नहीं होता उस क्रॉसवर्ड पजल में आंसर्स में, तो वो क्या हो जाता है, वो थोड़ा सा डिसअपियर, उसकी उम्मीद जो होती है वो खत्म हो जाता है। पहले वो उम्मीद करता है, होप मैंने पहले वो उम्मीद करता था कि मेरा सोल्यूशन में कोई तो कोई रिजल्ट निकलेगा और मैं पैसे जीत जाऊंगा, बट जब वो रिजल्ट आता है उसका तो वो जो होप थी उसकी जो उम्मीद थी वो सब डिसअपियर मैंने खत्म हो जाती है। इसी के साथ हमारे जो क्वेश्चन आंसर्स आउट द बिजनेस शार्ट स्टोरीज के खत्म हो चुके हैं। अगर आपको किसी भी चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है इन क्वेश्चंस या फिर इन एक्सप्लेनेशन, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं, मैंने लिंक डाला है। अगर इसमें इस टॉपिक में इस जो शॉर्ट स्टोरी हमने आज पढ़ी इसके क्वेश्चन आंसर इसमें कोई प्रॉब्लम है इस टॉपिक में, तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।